नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस समय रोजाना हम बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। और जैसे कि हमने अभी एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जो आरबीएससी की बुक्स पर आधारित है, और इसमें से जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को अपने देख रहे हैं। इसके बाद में समय बचता है तो अपने उन प्रश्नों को भी देख रहे हैं जो उन किताबों के अंदर हैं। यानी 6 से 10 तक की जो हमारी पुस्तकें हैं उनके प्रश्नों को हम देख रहे हैं, जो हमारी आरबीएससी की स्कूल की किताबों के प्रश्न है दोस्तों। तो आज हमारा चौथा टेस्ट है। चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं दोस्तों। टेस्ट को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अगर वास्तव में आपके लिए लाभदायक हो, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए लाभदायक साबित हो रही है, तो इसे शेयर जरूर किया कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद में हम टेस्ट को शुरू करते हैं। तो टेस्ट में आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी दोस्तों। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि सर ने बहुत ही आसान प्रश्न दिए हैं, ऐसे प्रश्न आते ही थोड़े हैं, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाले प्रश्न हैं। तो वास्तव में ये प्रश्न तो कौन से स्कूल की किताबों के, ये ना कक्षा 6 का लेवल आप क्या मानते हैं। आज के जो आपके प्रश्न हैं वो ज्यादातर कक्षा 6 की पुस्तक से हैं। तो कक्षा 6 की पुस्तक को आप क्या मानते हैं, क्या वो कोई बहुत बड़े बच्चों के लिए? वो पुस्तक उन बच्चों के लिए बनाई गई है दोस्तों, वो कोई रीट के एग्जाम के लिए नहीं बनाई गई है, लेकिन फिर भी हमें वो पढ़ाना है, इसलिए वहां से प्रश्न आते हैं। तो कई बार कुछ ऐसे प्रश्न आपको लग सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा सही आंसर हमारा? बिल्कुल सही आंसर है नंबर 2। ऋग्वेद की जो रचना की गई थी वो किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में ऋग्वेद की रचना की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 12 बार, 1000 बार, 100 बार या फिर 1 बार? प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद जो है हमारा पहला वेद है, सबसे पुराना वेद है, उसके अंदर गंगा और ये जो यमुना है उसका उल्लेख कितनी बार किया गया, यानी कितनी बार उसको लिखा गया है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों हमारा? अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा तो चेक कर लीजिएगा। राइट आंसर हमारा नंबर 4, यानी कि इनका उल्लेख कितनी बार किया गया है दोस्तों? 1 बार किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संस्कृत को किस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है? भारत, यूरोप, भारत ईरान, भारत अरब और भारत आर्य। यानी जो हमारी भाषाएं हैं पूरे विश्व की, उनको अलग अलग परिवारों में बांटा गया है। तो इसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि संस्कृत जो भाषा है वो कौन से परिवार का हिस्सा है, किस परिवार का हिस्सा माना जाता है? भारत यूरोप, भारत ईरान, भारत अरब, भारत आर्य। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर हम चेक करेंगे आंसर को। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, भारोपियन बोलते हैं वैसे इसको, भारत यूरोप। संस्कृत जो भाषा है वो किस परिवार की है? संस्कृत जो हमारी भाषा है वो भारत यूरोप परिवार की है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, जो है हमारा सरस्वती नदी का प्राचीन नाम। यानी आपको बताना है दोस्तों सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या है? सिंधु है, दृश्यद्वती है, गौतमी नदी है या फिर काली नदी है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों सरस्वती नदी सिंधु सरस्वती की जो सभ्यता है हम भी कहते हैं इसको, यानी सिंधु सभ्यता जो है इसका एक नाम, उचित नाम जो है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता भी आता है। इसलिए सरस्वती जो पौराणिक नदी है उसका उद्गम या फिर हम उसका कहें प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों उसका प्राचीन नाम है नंबर 2, दृश्यद्वती इसे कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, वैदिक काल की परम विदुषी महिला कौन थी दोस्तों? वैदिक काल में परम विदुषी महिला, इनमें से सबसे विदुषी महिला कौन थी? भारती, अवंती, शकुंतला या फिर अपाला, जिन्होंने वेदों की रचना के अंदर भी इनका योगदान माना जाता है। वैदिक काल की परम विदुषी महिला कौन थी? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? इनमें से फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ जो सही आंसर है वो है नंबर 4, अपाला जो है वैदिक काल की परम विदुषी महिला मानी जाती है। वैदिक काल की परम विदुषी महिला थी अपाला।
अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, वो है पत्थर के बाद मनुष्य ने धातुओं में सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी। सबसे पहले पत्थर का उपयोग लेना उन्होंने शुरू किया था। आपको ये बताना है कि पत्थर के बाद मनुष्य ने किन धातुओं को सबसे पहले यूज लेना शुरू किया था। लोहा, तांबा, चांदी या फिर सोना। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, तांबा। क्या है दोस्तों, तांबा वो धातु है जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी मनुष्य के द्वारा पत्थर के बाद में, यानी धातु का उपयोग जो है सबसे पहले इसको शुरू किया था। सर्वप्रथम 1922 में पंजाब में हड़प्पा के पश्चात सिंधु के किन स्थानों पर सिंधु सरस्वती नगर सभ्यता का पता चला। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो हड़प्पा है। आपको बताना है कि हड़प्पा के बाद कौन सा स्थान मिला था, कालीबंगा, आहड़, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3, मोहनजोदड़ो। सही आंसर क्या है, सबसे पहले मिला था हड़प्पा और हड़प्पा के बाद में कौन सा मिला, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु सरस्वती सभ्यता का है और हमें पाकिस्तान में नहीं मिला है, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा वो है नंबर 3, धोलावीरा। सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है, धोलावीरा नहीं है। ये कहाँ है तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा। सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इनमें से क्या थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता की देन कहें या सबसे बड़ी विशेषता माने जिसके लिए ये जानी जाती है, व्यापार व्यवस्था है, राजनीतिक एकता है, विकसित नगर निर्माण योजना है, उन्नत औद्योगिक व्यवस्था है। कौन सा है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा नंबर 3, विकसित नगर निर्माण योजना। जो नगर निर्माण है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए ये जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन के संबंध में सही कथन है। सही कथन कौन सा है। इस सभ्यता के नगरों में बने दुर्गों में शासक रहा करते थे। दुर्ग के बाहर निम्न स्तर के शहर में ईंटों के मकान में नगर के अन्य लोग रहते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर आयताकार खंड में बटे हुए थे, या फिर सारे सही हैं। अभी हमने देखा दोस्तों सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषता ही नगर नियोजन है। अब उस नगर नियोजन में क्या आता है, किसके कारण ये जाना जाता है, वो आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन में से आपको चयन करना है सही कथन कौन सा है। मुझे उम्मीद है अच्छे से अभी आपने सभी ऑप्शन को पढ़ लिया होगा, कमेंट भी कर लिया होगा, तो आंसर को चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 4, यानी कि ये सारी ही बातें सही है। सभ्यता के नगरों में बने दुर्गों में शासक रहा करते थे। दुर्गों के बाहर निम्न स्तर के शहरों में ईंटों के मकान बने होते थे, अन्य लोग वहां रहते थे। सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी और नगर जो है वो आयताकार खंडों में बंटे हुए थे। सिंधु सभ्यता में कितने सामाजिक वर्ग थे, 1, 2, 3 या फिर 7। सिंधु सभ्यता में कितने सामाजिक वर्ग थे ये आपको बताना है। 1 थे, 2 थे, 3 थे या फिर 7 थे। दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3। कितने थे दोस्तों, 3 सामाजिक वर्ग हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये 3 कौन कौन से थे दोस्तों, शासक था, मजदूर था और व्यापारी था। इन 3 सामाजिक वर्गों में बंटा हुआ था। सिंधु सरस्वती सभ्यता के समकालीन विश्व की कौन सी सभ्यता नहीं है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, कौन सी नहीं है, यानी विश्व में जब सिंधु सरस्वती सभ्यता का जन्म हो रहा था, वो फल फूल रही थी, तो उसके पैरेलल में समकालीन जो सभ्यताएं थी वो कौन सी थी ये हमें याद रखना है। यहाँ कौन सी नहीं है वो बताना है। मिस्र की नील नदी घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता, चीन की हुआंगहो नदी की सभ्यता, ब्राजील की अमेजन सभ्यता। क्या है दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा।
तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4। ब्राजील की जो अमेजन सभ्यता है, ब्राजील की जो अमेजन सभ्यता है वही हमारा सही आंसर है। यानी नील जो थी वो समकालीन थी, मेसोपोटामिया की समकालीन थी, और हवांगो नदी की सभ्यता समकालीन थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा सही नहीं है? कालीबंगा गगन नदी के किनारे है, आहड़ बेड़च नदी के किनारे है, बागोर कोठारी नदी के किनारे है, और गणेश्वर जो है बाण गंगा नदी के किनारे है। आपको इनमें से सही आंसर बताना है दोस्तों। इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी राइट आंसर वो होगा जो जोड़ा गलत है हमारा। तो राइट आंसर दोस्तों क्या है? वो है हमारा नंबर 4, यानी गणेश्वर जो है वो बाण गंगा नदी के किनारे थोड़े ना है, ये तो कांठली नदी के किनारे है। ये हमारा सही आंसर है, यानी ये जोड़ा जो है वो सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ताम्र पाषाण कालीन वस्तुएं भारी मात्रा में कहां से प्राप्त हुई है? बैराट से, गणेश्वर से, कालीबंगा से या फिर पीलीबंगा से? ध्यान दीजिएगा, ताम्र पाषाण कालीन जो वस्तुएं हमें भारी मात्रा में यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्राप्त हुई है, कहां से हुई है? बैराट से, गणेश्वर से, कालीबंगा से या फिर पीलीबंगा से? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा वो है नंबर 2, गणेश्वर से। कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों? गणेश्वर से प्राप्त होती है। पश्चिमता जो आहड़ सभ्यता से संबंधित है तथा जो हड़प्पा के समकालीन है, कहां पर स्थित है दोस्तों? सिरोही में, राजमंद में, भरतपुर में या फिर उदयपुर में? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा वो है नंबर 2, राजसमंद में। कहां पर है दोस्तों? राजसमंद में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से सही है बागोर, भीलवाड़ा, बना संस्कृति, बालाथल, उदयपुर, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, नोह, भरतपुर, ताम्रयुग या सिर सभी सही हैं दोस्तों। आपको इनमें से सही कथन का चयन करना है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 4, यानी ये सारे के सारे क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। परमार वंश की राजधानी चंद्रावती कहाँ स्थित है? आबू रोड के निकट, आबू सिरोही जो स्थान है वहां है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है या फिर अजमेर है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। राइट आंसर दोस्तों हमारा है नंबर 1, आबू रोड के निकट है। चंद्रावती कहाँ है? आबू रोड के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा स्थल आहड़ संस्कृति के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा स्थल है जो आहड़ संस्कृति के नाम से जाना जाता है? आहड़, गिलोंड, कालीबंगा या फिर 1 व 2 दोनों? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा वो है नंबर 4, 1 और 2 दोनों ही इसी नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भीमबेटका पूरा स्थल कहाँ है? वर्तमान मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? भीमबेटका जो पूरा स्थल है वो कहाँ पर है दोस्तों? राइट आंसर हमारा नंबर 1, वर्तमान मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? वर्तमान मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेहरगढ़ किस युग का पूरा स्थल है? पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक, मध्यपाषाणिक या फिर इनमें से कोई नहीं? मेहरगढ़ जो है वो किस युग का पूरा स्थल है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। राइट आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 2, नवपाषाणिक है दोस्तों। मेहरगढ़ किस युग का है? नवपाषाणिक युग का है दोस्तों। ये हमारे अतीत से है, वहां पर आपको पुरापाषाण कौन से काल से कौन से समय तक था, नवपाषाण कौन से काल तक था, ये सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि रीट में वहां से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो जरूरी फैक्ट है वो मैं आपको यहाँ पर करवा ही रहा हूँ। इनमें से कौन सा एक पूरा पाषाणिक स्थल है? इनमें से पूरा पाषाणिक स्थल कौन सा है? महागढ़ी, बुरछोम, कुरनेल की गुफाएं या फिर मेहरगढ़? क्या है दोस्तों राइट आंसर? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों राइट आंसर हमारा है नंबर 3, कुरनूल की गुफाएं जो है वो एक पूरा पाषाणिक स्थल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महान स्नानागार कहाँ मिला है हमें? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो? महान स्नानागार एक अद्भुत रचना मानी जाती है, कृति मानी जाती है। आपको बताना है ये कहाँ पर मिला है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एक दो बार पहले भी मैं करवा चुका हूं। उम्मीद है सबका सही होगा। सही आंसर हमारा नंबर 4। ये याद रखा करिएगा, नहाते तो मोहन जी थे, है ना, इसे याद रह जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य किन किन स्थानों से मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, चौंदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा या कालीबंगा, चौंदड़ो? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने की पूरी संभावना रहती है इस प्रकार के प्रश्नों की। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा राइट आंसर क्या है हमारा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है नंबर 1, कालीबंगा और लोथल जो है यहाँ पर हमें अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पक्की मिट्टी के खिलौने मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं दोस्तों? पक्की हुई मिट्टी के खिलौने हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा, मेहरगढ़, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? किसका नाम आता है? इन सब में से अगर हमें एक करना हो तो कौन सा करेंगे दोस्तों? राइट आंसर हमारा नंबर 4, पक्की मिट्टी के खिलौने कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होते हैं पक्की मिट्टी के खिलौने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस स्थान से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की कढ़ाईदार वस्त्र पहने पत्थर से बनी मूर्ति मिली है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर चौंदड़ो? किस स्थान से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की कढ़ाईदार वस्त्र पहने पत्थर से बनी मूर्ति मिली है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा नंबर 3, मोहनजोदड़ो। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस स्थान से कपड़ों के टुकड़े प्राप्त होते हैं? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चौंदड़ो से? कहां से हमें कपड़ों के टुकड़े प्राप्त होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है नंबर 3, मोहनजोदड़ो वो स्थान है जहां से हमें कपड़ों के टुकड़े मिले हैं। कौन सा नगर 3 भागों में बंटा हुआ था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता है, नगर जो था वो 2 भागों में बंटा होता था। एक इधर होता था, एक इधर होता था। एक दुर्ग होता था, एक नगर होता था। दुर्ग में देखिएगा जो लोग रहा करते थे, बड़े जो लोग हैं, शासक जो लोग हैं वो यहाँ रहते थे, सामान्य लोग यहाँ रहा करते थे। ये एक फिक्स पैटर्न था। लेकिन एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर 3 भागों में बंटा हुआ मिला है। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है नंबर 3, धोलावीरा वो स्थल है जो 3 भागों में बंटा हुआ हमारे को प्राप्त होता है। एक मध्य भाग इसमें और है। सही नहीं है, इनमें से आपको वो जोड़ा बताना है जो सही नहीं है दोस्तों। राइट आंसर हमारा नंबर 4, लोथल जो है वो ताप्ती नदी के किनारे नहीं है बल्कि भोगवा नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे है? भोगवा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी सभ्यता में आता है। कालीबंगा घग्गर में आता है। और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा के लोग ईरान से किस धातु का आयात किया करते थे? याद रखिएगा, ईरान से पूछा जा रहा है कौन सी धातु का आयात हड़प्पा के लोग किया करते थे? तांबा, सोना, चांदी, टिन? राइट आंसर है दोस्तों मेरा वो है नंबर 4, टिन। टिन जो है आयात किया करते थे ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
और ये दोस्तों अंतिम प्रश्न नहीं है, इसके बाद में प्रश्न और भी है, 30 के बाद में बंद मत कर देना, क्योंकि नॉर्मली अपने 30 क्वेश्चन डालते हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ। सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 2000, 5000, 3000 या फिर 2500 वर्ष पूर्व? यानी ईसा से पहले पूछा जा रहा है प्रश्न, जब भी आए सामने तो उसको पढ़ लिया करो ढंग से। राइट आंसर है हमारा नंबर 4, 2500 वर्ष पहले मानी जाती है, 2500 वर्ष पुरानी है ईसा से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सरस्वती सभ्यता के किन भागों में नगर सभ्यता का विकास हुआ था? यानी कौन सा भाग था जहां पर नगर बने? मरुस्थलीय था, समुद्र था, मैदानी था, या फिर सभी जगह बस गई थी दोस्तों? दोस्तों ये जो सारे थे, सारे के सारे क्या थे? मैदान थे, इसीलिए नदी घाटी सभ्यता कहते हैं, नदियों के किनारे थे, मैदानी भागों में बने थे। हड़प्पा के दुर्ग में सबसे अच्छी इमारतें थी, कौन सी इमारतें थी? हड़प्पा में जो दुर्ग वाला भाग है वहां पर स्नानागार है, बाजार है, धान्यागार है, या फिर शस्त्रागार है? दोस्तों राइट आंसर हमारा नंबर 3 धान्यागार है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्नानागार तो मोहनजोदड़ो में है, वैसे भी बाजार का कोई रोल नहीं है। धान्यागार सही आंसर है। शस्त्रागार तो अपने कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमने ये पढ़ा था सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो शांति प्रिय थे, क्योंकि हमें कहीं भी हथियारों का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए हम मानते हैं। तो शस्त्रागार तो फिर होने की संभावना ही नहीं है, ये आंसर हमारा सही नहीं है। धान्यागार जो है वो सही है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहां पर दिया था? बोध गया, राजगृह, सारनाथ, या फिर श्रावस्ती? दोस्तों राइट आंसर है हमारा नंबर 3 सारनाथ है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी, मल्लिनाथ, या फिर महावीर स्वामी? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। राइट आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 4 महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? दृष्टद्योति जिसे हम कहते हैं, कालीबंगा, मानसरोवर, शिवालिक, या फिर ब्रह्मपुत्र? इसे हम घग्गर के रूप में भी देखते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ है हमारा नंबर 3 शिवालिक की पहाड़ियों में से निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपके लिए लाभकारी रहे होंगे। सच में लाभकारी है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी कोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो अतुल्य आरएस के नाम से है, राकेश सर अतुल्य आरएस के नाम से, और एक स्पेशली टेस्ट सीरीज के लिए जो है अतुल्य टेक्स्ट बुक के नाम से भी ऐप शुरू की गई है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।